बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप के आर्थिक युद्ध वाले प्लान पर ईरान की सीधे सीधे आई है दो टूक। बड़ी खबर, ट्रंप के आर्थिक युद्ध वाले प्लान पर ईरान की दो टूक। अमेरिका का आर्थिक अटैक वाला शिगुफा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फुस साबित हुआ है। अमेरिका की आर्थिक हमले वाली फिल्म बहुत पुरानी है। देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट है। ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध की फिल्म पहले भी देखी थी, पाबंदियां पहले भी लगाई गई, लेकिन हुआ क्या, पाबंदियां पूरी तरह से फेल रही, आर्थिक युद्ध भी फेल होगा। ट्रंप की धमकी और धौंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों में बह चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खिल्ली उड़ाई, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, खाड़ी जंग से जुड़ी हुई ईरान की शक्ति और भी हो चुकी है प्रचंड। जी हां, ईरान ने एक साल में अपने हथियारों का उत्पादन कर दिया है और भी ज्यादा, डबल दोगुना उत्पादन किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में ईरान ने जबरदस्त इजाफा किया। हमलों के बावजूद हथियार उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। जंग में अमेरिका इजराइल का मिशन पूरी तरह से फेल रहा, यह दावा किया जा रहा है। ईरान की ताकत घटने की बजाय और बढ़ती चली गई। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने हुंकार भरी और सीधे सीधे ये बड़ा जवाब दिया है। अब ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। اگه بخواد فرصت باشه ما مقایسه‌ای بکنیم، در واقع ما میزان تولیدمون در یک سال گذشته، یعنی از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال که بعد از جنگ 12 روزه 2 برابر میزان تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی در کشور ما اضافه شده. با وجود اینکه در جنگ 12 روزه یه بخشای محدودی از و بخشای خاصی از صنعت دفاعی هم جزء اهداف اصابت در واقع تجاوز دشمن به، اگه بخواد فرصت باشه ما مقایسه‌ای بکنیم، در واقع ما میزان تولیدمون तो क्या वाकई मिडिल ईस्ट की खौफनाक जंग अब खत्म होने वाली है? क्या खाड़ी देशों का पूरा नक्शा और समीकरण बदलने वाला है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर जंग रुकती है तो सिकंदर आखिर कौन कहलाएगा? ईरान खुद को विजेता बताकर जश्न का ऐलान कर रहा है। उधर वॉशिंगटन और तेल अवीव भी अपनी जीत के ही ढोल पीट रहे हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर सब जीत ही रहे हैं तो फिर हारा कौन? क्या अमेरिका इजराइल की चालें फुस साबित हुई या तेहरान ने कोई बड़ा दांव खेल दिया है? ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का इशारा कहता कुछ इधर ऐसा ही इशारा करता है। इस महासंग्राम की सबसे बड़ी रिपोर्ट देखिए। नौ महीने से जारी जंग, आसमान में मिसाइलों की गूंज, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती, इजराइल के लगातार हमले और जवाब में ईरान का पलटवार। लेकिन अब इस जंग के बीच तेहरान से आया है ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अब इस जंग को खत्म करने का सही गौर करने वाली बात यह है कि तेहरान ने यह बात हार मानकर नहीं की, बल्कि अपनी ताकत का दावा करते हुए कही है। पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस वक्त ईरान अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानजनक स्थिति में है। तेहरान के इस बयान को समझने के लिए जंग के पिछले कई महीनों पर नजर डालना जरूरी होगी। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान पर सैन्य दबाव बनाना था, उसकी ताकत को कमजोर करना था। लेकिन ईरान का दावा है कि तमाम हमलों के बावजूद उसकी प्रतिरोध क्षमता खत्म नहीं हुई।
ईरान ने जवाबी हमले किए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी। और सबसे बड़ा रणनीतिक कार्ड बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। दुनिया की अहम तेल सप्लाई लाइन पर ईरान का दबदबा बढ़ते ही पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। यानी जिस जंग को अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने के लिए आए थे, उसी जंग में तेहरान अब खुद को ताकत की स्थिति में खड़ा बता रहा है। पेजेश्कियान का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर युद्ध इसी मोड़ पर रोक दिया जाए तो ईरान अपनी ताकत और सम्मान के साथ बाहर निकल सकता है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ईरान आज भी मैदान में खड़ा है और डटा है। यही वजह है कि ईरान युद्ध की बात को सरेंडर की तरह नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक बढ़त के बाद उठाए गए कदम के तौर पर पेश कर रहा है। यानी तेहरान का संदेश है, जंग खत्म हो सकती है लेकिन ईरान झुककर नहीं बैठेगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस समुद्री रास्ते को अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दुनिया के तेल बाजार की नजर हॉर्मुज पर टिकी है। अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत के जरिए इलाके में मौजूदगी बनाए हुए है और तेल टैंकरों की आवाजाही को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स में अमेरिकी नौसेना की ओर से टैंकर काफिलों को सुरक्षा देने की बात भी सामने आई है। यानी एक तरफ ईरान समुद्री रास्ते को अपने दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की चुनौती है कि दुनिया के तेल सप्लाई को पटरी से उतरने से कैसे बचाया जाए। और अब अमेरिका ने सैन्य दबाव के बाद आर्थिक दबाव का मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान को इकोनॉमिक डी-डे नाम दिया है। मकसद है ईरान की अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव बनाना कि तेहरान बातचीत की मेज पर मजबूर होकर आए। लेकिन ईरान ने इस रणनीति को भी चुनौती दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी योजना को लेकर तीखा हमला बोला है और इसे आर्थिक दबाव की राजनीति बताया। यानी मिसाइलों की जंग के बाद अब मुकाबला डॉलर और प्रतिबंधों के मोर्चे पर पहुंच चुका है।
लेकिन इस पूरे खेल में असली ट्विस्ट चीन की एंट्री से आया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने में चीन उसका साथ दे, लेकिन बीजिंग ने अमेरिकी दबाव की लाइन को स्वीकार नहीं किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव से पश्चिम एशिया की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। यानी अमेरिका कह रहा है और दबाव बढ़ाओ, चीन कह रहा है बातचीत करो, और ईरान कह रहा है कि वो ताकत की स्थिति में खड़ा है। यही वजह है कि तेहरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका की सैन्य ताकत उसे झुका नहीं पाई, इजराइल के हमले उसे मैदान से बाहर नहीं कर पाए। प्रतिबंधों का दबाव उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर पाया, और अब चीन भी बातचीत की पैरवी कर रहा है। यानी ईरान के नैरेटिव में तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाब दिया, जंग लंबी चली, लेकिन तेहरान आज भी अपनी शर्तों और अपने दावों के साथ खड़ा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि अगर युद्ध विराम होता है तो उसकी शर्तें कौन तय करेगा, अमेरिका, इजराइल या ईरान? क्योंकि तेहरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वो युद्ध खत्म करने को तैयार है, लेकिन अपनी हार स्वीकार करके नहीं। ईरान चाहता है कि इस जंग का अंत उसकी ताकत और सम्मान की स्थिति से तय हो। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की इस लंबी जंग का सबसे बड़ा संदेश यही होगा, अमेरिका और इजराइल ने ईरान को झुकाने के लिए युद्ध शुरू किया था, लेकिन युद्ध के अंत की बातचीत में ईरान खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहा है। अब निगाहें तेहरान पर हैं, वाशिंगटन पर है, तेल के सबसे बड़े रास्ते चीन पर है, जिसने इस जंग के बीच कूटनीति का अपना कार्ड खेलकर पूरे गेम का समीकरण बदल दिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।